तो वहाँ पर राम मंदिर के लिए तुम्हारे मन में कैसे विचार आया कि राम मंदिर में मैं जाऊँ और वहाँ का कुछ कार्य करूँ? ऐसा है, मेरा जो है जन्म वृंदावन में हुआ है जी। अच्छा अच्छा। और वृंदावन एक धार्मिक नगरी है। तो मैं जो है उस समय आंदोलन चल रहा था, जैसे आज किसान आंदोलन चल रहा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मेरे जो है ये मुस्लिम में। जब मुस्लिम। हाँ अच्छा। हम मुस्लिम मित्र थे और वो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और हम लोग साथ ही सामाजिक कार्य करते थे, ऐसा नहीं जो है। और सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ तो मैं पहले से था और उससे भी पहले से। अच्छा। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब वो निकल रहा था ना, हाँ। तो वो बोले कि वो हमारा खुर्द मक्का है। अच्छा। हमने कहा भाई वो आपका खुर्द मक्का कैसे हो सकता है? ओके। वो तो अयोध्या है, ऐसा तो किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है मक्का, और आप बता रहे हैं खुर्द मक्का है। और बाबर तो एक ऐतिहासिक मतलब आदमी है, उसका उल्लेख इतिहास में मिलता है। और रामचंद्र जी का इतिहास तो बाबर से बहुत पुराना है। और आप वो खुर्द मक्का कैसे हो सकता है? हमने कहा ये तो बात गलत है। और इसी प्रकार एक जो है मेरा मतलब सभी मतलब हिंदू मुसलमानों में सबके साथ उठना बैठना था, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। मेरे पड़ोस में भी मुस्लिम लोग रहते हैं, आज भी है। तो जो है वो निकल रही थी वो विश्व हिंदू परिषद की एक यात्रा। हाँ। तो उस यात्रा में बोले, ये नारा लग रहा था हाँ बोलिए। कि देश धर्म का नाता है और गौ हमारी माता है। अच्छा अच्छा। तो हमारे वो मुस्लिम मित्र ने टिप्पणी की कि भाई बैल कौन है फिर आपका? अच्छा। गौ आपकी माता है तो बैल कौन है? तो हमको थोड़ा वो जो है थोड़ा गुस्सा टाइप का बुरा लगा। हाँ। हमने कहा उसको बोला कि हमने कही गौ हमारी माता है और बैल हमारा बाप है। और हमने कहा हमारा ही बाप नहीं है, हाँ। तुम्हारा भी बाप है। अच्छा। क्योंकि मतलब गाय दूध देती है, जिसका हम सेवन करते हैं, जिससे हम पौष्टिक होते हैं, मतलब हमारा शरीर पुष्ट होता है, चुस्ती फुर्ती आती है गाय के दूध से। गाय का दूध अमृत के समान है। उसी प्रकार बैल हमको एक दूसरी जगह ले जाने के लिए, हमको नहीं तो हमारे पुरखों को, बुजुर्गों को, और खेत जोतने के लिए मतलब कहीं ना कहीं वो बात की सी भूमिका निभाता है जो है। जो अपना मेहनत कर रहा है और हम उससे अन्न को हम खा रहे हैं, तो वो एक तरह से मतलब बाप की भूमिका हो गई जो है। गाय हमारी माता है तो बैल हमारा बाप है, हमारा भी बाप है, तुम्हारा भी बाप है। हमने उसको वहाँ तुरंत जवाब दिया। तो उसी दौरान जो है फिर अयोध्या में वो यहाँ पे भी निकल रहा था, तो साधु महात्माओं के साथ में वो जेल भरो आंदोलन भी चल रहा था। अच्छा, यात्रा निकल रही थी मतलब मथुरा की साइड पे। हाँ। अच्छा, राम मंदिर के लिए। हाँ, ये बात है 30 अक्टूबर सन 1990 की। तो उस 30 अक्टूबर सन 1990 वो हमारे यहाँ पे राम जन्मभूमि के जो है एक मतलब बड़े नेता थे विश्व हिंदू परिषद के। संत शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज विरक्त संत थे। अच्छा। हाँ, तो हम भी उस यात्रा में शामिल हो गए और हमारी गिरफ्तारी हुई। और हम एक दिन के लिए मथुरा जेल गए। तो दूसरे दिन रिहाई हुई। फिर बाद में समाचार मिला कि वो अयोध्या में
गोली चल गई और सैकड़ों जो है कार सेवक मारे गए। अच्छा। इसी से मतलब मन में भाव आया। अब उम्र भी थी उस समय। अच्छा। हमने कहा कि अब हमको अयोध्या जाकर चाहिए स्थिति को। अच्छा, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? और हमारी उम्र 22 वर्ष थी। अच्छा, उस समय आपके अंदर इतना जोश जुनून आया उस समय? हाँ, हमने कहा अयोध्या जाकर के हम देखते हैं कुछ। तो अयोध्या गए। तो वो जो है गोली कांड हुआ था तो अयोध्या में बहुत, हालांकि जनता थी, पब्लिक थी, तो दिसंबर के महीने में गए थे हम अयोध्या। अच्छा। अक्टूबर का महीना तो निकल गया, वो दूसरे चरण की कार सेवा हुई चल रही थी वहाँ पे एक। तो बोले उसमें हम गए। हम तो वहाँ पे जाके पता चला कि वो लोग भाई ये होगा सत्याग्रह करेंगे। अच्छा। हमने कही सत्याग्रह में क्या होगा कि यहाँ से जाएंगे और वहाँ हनुमानगढ़ी चौराहे पे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और वहाँ से जो है रिहा हो जाएंगे। अच्छा, तो वो आंदोलन तो वो सिस्टम से चल रहा था। और हम आ गए तो बोले कि तुम यहाँ क्यों आ गए? अच्छा। तुम्हारे तो जिले की तारीख ही नहीं है। भाई आपके जिले से तो इस तारीख को आदमी आएंगे नहीं और दूसरी तारीख को आएंगे जो है। नहीं भाई तारीख वारीख कौन सी भाई, तो 2 तारीख है। फिर वो हमको मतलब कहने का मतलब ये है, उनका सत्याग्रह का जो कार्यक्रम है उससे कुछ निराशा सी आग लगी सत्याग्रह से। हाँ, हमने कही ऐसा आदमी मर गए, गोली चल गई और सत्याग्रह किस बात का है। हमने कही हम तो इस ढांचे को जो है गिराएंगे जो है। हमने मतलब मन में ऐसा विचार किया। तो ईश्वर से प्रार्थना की, हमने कही कोई शक्ति प्रदान करो। पर मन में ये भाव जरूर आया कि इसको जो है हम विवादित ढांचे को ये काफी नुकसान पहुंचा रहा है, राष्ट्र के लिए भी नुकसान है और एकता के लिए भी नुकसान है। अच्छा। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि ये सब दुकानदारी चल रही है। अच्छा। अच्छा। ये आंदोलन भी जो है एक मतलब गुमराह करने वाला है। ये मतलब और ये जो है ये सरकार का भी कदम जो है ज्यादा बेहतरीन नहीं है। ये भी सिर्फ वोटों के लिए ही ऐसा कर रहे हैं और बाकी कोई दूसरा मैटर नहीं है। और ये जो है ढांचा जब तक रहेगा और ये देश को, समाज को नुकसान पहुंचाता रहेगा। हमको वो खूनी ढांचा लगा जी। अच्छा। हमें ऐसा लगा कि ये मतलब ये ढांचा ही खूनी है, खून के गारे से बना है और मतलब ये खून बहाता रहेगा। किसी तरह से इसको नष्ट करना है। तो उस समय वो ढांचा तकरीबन कितना बना होगा? मतलब एक या फिर एक वो जैसे टावर जैसा होता है वो खड़ा हुआ था या फिर चारों तरफ फैला हुआ था वो? नहीं, वो ज्यादा कोई लंबी चौड़ी जगह नहीं थी। हाँ, छोटे से ही परिसर में 3 गुम्मद से बने हुए थे और वो भी खंडर टाइप के। हमने कही ये जरा सी जगह और इसके लिए पूरे देश में इतना विद्रोह हो रहा है। हाँ, और जगह जगह पे कोई रेल बंद हो रही है और वो आपके कर्फ्यू जैसे माहौल है, जगह जगह पे दंगे हैं, फसाद हैं। अच्छा। और नुकसान तो सभी का हो रहा है, उसमें हर देशवासी का नुकसान हो रहा है। क्षति तो कहीं से कहीं ना कहीं राष्ट्र की हो रही है। तो ये सब हमारे दिमाग में आया। तो वो एक वहीं हम लौट के आ रहे थे तो वो एक कह रहे थे राम काज में पिछड़ा है मर्द नहीं वो हिजड़ा है। हमने उसको पकड़ लिया। हमने कही ऐसा क्यों बोल रहे हो, राम काज में पिछड़ा है और क्या है सर इसमें, कैसे जो है क्या कर सकते हैं आप लोग? कुछ कर सकते हो जो है? बोले आप क्या कर सकते हो? हमने कही कुछ भी कर सकते हैं हम तो
मैं वो डायनामाइट्स जो है उनने कही ठीक है बात करते हैं, और डायनामाइट्स की व्यवस्था जो है हुई जो है। तो जानकारी मिली कि ये पहले से आया हुआ है 28 डायनामाइट, और इनको जो है ये है हथियार डायनामाइट। हाँ अच्छा। ये बम है। हमने उनको देखते ही कह दिया, हमने कि ठीक है। और इसकी जो है बताया कि 90 वर्ग मीटर की रेंज है इसकी, एक डायनामाइट की। हाँ, और 7 पैकेट थे, मतलब 7 डायनामाइटों का एक बम बनाया हुआ था। वो अच्छा, 4 वो बम सारे पैकेट आपको दिए गए थे या आपके संग साथियों को दिए गए थे? नहीं, वो फिर हमने वो योजना बनाई जो है, वो सब वो तो मतलब 2-4 लोगों का ही वो बना ना ग्रुप। हाँ, उन्होंने जो है शिवसेना का बताया हमको। अच्छा। हाँ, कि शिवसेना के लोग थे उसमें। तो डायनामाइट कोई ऐसी चीज तो है नहीं है, हाँ, कोई विदेशी असला तो है नहीं। नहीं बिल्कुल। वो तो हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ खनन का कार्य चलता है वहाँ डायनामाइट का उपयोग होता है। तो वो जो है हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने प्लान किया जो है, एक बार तो हम दिन में घुस गए थे सारी सिक्योरिटी में। अच्छा। हमने अपने मतलब सारे कपड़े उतार लिए, नीचे एक वो सफेद धोती थी हमारे पास टेरिकोट की, वो धोती पहनी, लंगोटी में बम बांधा और अंदर घुस गए। अच्छा। लेकिन वो जो हमारा जो वो साथ था, जिससे हमारी बात हुई थी, महात्मा था इंटरनेशनल उसको कहते थे जो है, उसने वहाँ पे एंड टाइम पे हमको मना कर दिया। अच्छा, एंड टाइम पर? हाँ, उस समय जो है बोले कि पुलिस को डिस्टर्ब करना है, पुलिस इधर ले जाएगी तो उधर जो है घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। अच्छा। तो मतलब आपके मन में मतलब इसमें तो आपकी भी मृत्यु हो जाती? अब वो तो जो होना था वो इतने मर गए, मान लो, ये तो हम तय कर ही चुके थे। जो इतना होना था तो हमारा भी हो जाता, उसमें क्या बात है। अच्छा, तो आपके मन में इतना देश प्रेम था और अपने धर्म के लिए, हाँ, किसी के अंदर नहीं होता, वो आपके अंदर था। इतने लोग मर रहे हैं, हमारा भी कोई काम आ जाएगा, लेकिन ये झंझट तो खत्म हो जाएगा रोज रोज का। बिल्कुल सही कहा। मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमारा कुछ भी हो वो तो बात की बात है। तो ये परिणाम जो है तो उसने मना कर दिया। फिर हम वो लौट के आए और हमने उसको पकड़ के मार के टंगड़ी और नीचे गिरा दिया। मैंने कहा ऐसा मौका आया, तुमने क्यों फेल कर दिया हमको, मतलब कहीं आप उस आदमी पे भी, अपने साथी पर भी गुस्सा आया बहुत बुरी तरह से। हमने कि तुम इस तरह से अगर कर दोगे तो क्या होगा, हमने कि आज तुम्हारा कोई जरूरत नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, तो हमने वो एक दूसरे वो महाराष्ट्र के साथी को हमने साथ लगाया। अच्छा। हमने कहा ठीक है भाई, आज जो है कर देंगे, रात में करते हैं। रात में क्या जाता, तो हमने ले लिया था वो कि सब कर लिया था, देख लिया था क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, सो रात में जैसे ही एक पोस्ट से मतलब रनिंग करती है ना फोर्स, एक जगह से दूसरी जगह निकलते हैं, तो जैसे वो निकल के गया तो वो वायर फिक्सिंग जैसी थी, वो जो है उसको 1 मिनट में चौड़ा चुड़ के ने का हाथ पैर फटे, हम अंदर घुस गए जो है उसमें। हाँ, उसमें मतलब जो उसमें एंट्रेस कर गए हम उसमें। ओके। एंट्रेस कर गए तो फिर वो आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी सी दूरी थी हमारी और उनकी, बच गई। अच्छा। तो वहीं अचानक जो है, अब सिक्योरिटी तो थी जो है वहाँ पे चारों तरफ, तो एक मान लो निगाह पड़ गई जो है। और उस समय 3 पैकेट तो उसके पास थे और 1 पैकेट हमारे पास था।
अच्छा तो पुलिस ने जैसे ही बोला ना हैंड्स अप, सीआरपीएफ थी, अच्छा अच्छा उसने हैंड्स अप बोला, सो ही उसने हमारा जो साथ था उसने छलांग लगा दी और वो भाग लिया वो। अच्छा, आप रह गए मतलब? और हमने कहा, हम भी भाग लेते, हमने कहा अगर हम भगेंगे तो पुलिस अंधाधुंध गोली चलाएगी, अच्छा न ये भगेगा ना हम भगेंगे। अच्छा हमने कहा इसको निकल जाने दो, अब जो होगा तो देखा जाएगा। गिरफ्तारी हो गई। हाँ, इस जानकारी के लिए पुलिस ने हमारा 10 दिन का रिमांड लिया अच्छा और 10 दिन के रिमांड में पूछताछ की, लेकिन हमारा कोई साथी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ 30 साल में भी। अच्छा, बस सिर्फ आप ही गिरफ्तार हुए उस केस में? हाँ, वो हम पर ही मुकदमा पुलिस ने एंड में जो है सूख छाप के बराबर। तो मतलब आपको कितने साल की सजा हुई इस केस में? इस पूरे मुकदमे के दौरान मतलब मतलब मेरे ऊपर लगा दिया पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 ओके और 153 सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली क्या है वो जो है, अच्छा 2 धाराओं के तहत मेरा चालान किया। अच्छा वो तो दोनों अवेलेबल ऑफेंस थे, जमानती धाराएं थी, कोर्ट में पेश होते ही जमानत मंजूर हो गई लोअर कोर्ट में ही। हाँ और जमानत मंजूर हो गई तो कहीं से कहीं प्रशासन को लगा ये तो छूट के निकल के गया बाहर, तो जमानती जमा कराने से पहले ही और मेरे ऊपर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। अच्छा, सरकार ने तो वहां से भी जो है मेरे को निकलने के चांस जैसे ही बने तो सरकार ने मुझको उस समय का सबसे खतरनाक जो आज कानून समाप्त हो चुका है, टाडा टेररिस्ट एंड डेंजर एक्टिविटीज एक्ट, ओके वो तामील कर दिया मेरे ऊपर। उसमें फिर मुझको जो है चौके प्रदेश में एक ही अदालत उसकी थी जो है, अच्छा लखनऊ में जो है मेरे को रेफर कर दिया फैजाबाद से, और लखनऊ में उसमें लंबी लंबी तारीख लगी तो उसमें जो है जमानत पे भी कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई मतलब सुनवाई नहीं उसमें, कहने का मतलब। अच्छा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में मुलायम सिंह सरकार हार गई चुनाव, कल्याण सिंह सरकार बन गई जो है मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने, और उसमें मेरे को 8 महीने करीब हो गए कल्याण सिंह सरकार में, न तो कुछ जमानत पे सुनवाई हो रही और न कोई मुख्यमंत्री सुनवाई कर रहे, ना कोई सरकार सुनवाई कर रहा। मैंने जेल खाने में अनशन कर दिया। अच्छा, हमने जो जजमेंट देना है वो जजमेंट दें, और कम से कम जजमेंट तो हो कुछ है। सजा सुनानी है सजा सुनाए, रिहा करना है रिहा करें, बिल्कुल मतलब इस एप्लीकेशन पे तो कोई निर्णय तो दे। बिल्कुल। तो एक मतलब नोटिस दे करके हमने उनको जेल सुप्रिंटेंडेंट को एक कागज पे लिख के और हमने एक दे दिया, और हमने कही तो हमको आइसोलेशन में डलवा दिया प्रशासन ने। अच्छा तो 6 दिन हमारा वो चला अनशन। अच्छा हाँ, और 6 दिन में हमारा जो है वजन घटने लगा, स्थिति खराब होती गई बहुत। फिर वो हम वहाँ जेल में डॉक्टर थे जो है श्रीराम पांडे, उन्होंने कहा कि भाई आप अनशन समाप्त कर दो और हम आपकी जो है बात मानते हैं। हमने कही आपका ये जेल प्रशासन सही नहीं है जो है, सुप्रिंटेंडेंट भी सही नहीं है, और ये जो है हमसे ज्यादा जो है अभी हम जेल खाने में, और ये मतलब इनका व्यवहार सही नहीं है।
बोले नहीं, मेरा व्यवहार तो आपको पता है, मैंने कि हाँ आपका व्यवहार तो बढ़िया है। आप बोले मेरे कहने से आप अनशन खत्म कर दो। हमने कही आप कहेंगे तो हम जान भी दे देंगे, क्या चिंता करते हो, ये तो अनशन है। तो हमने उनकी बात मानते हुए अनशन वापस ले लिया, जिसके मतलब कुछ समय बाद ही हमको वो जो है हमारी जो एप्लीकेशन हमारे वकीलों ने डाल रखी थी उस पर भी निर्णय हो गया, हमारी जमानत मंजूर हो गई। यानी दिसंबर 90 से और जनवरी 92 तक ये हमारी जेल यात्रा पहली बार हुई। उसके बाद में फिर वो देवगौड़ा की सरकार बनी। ओके। तो उसमें जो है उसमें एक बार वो फाइल खोली गई और हमारी अरेस्टिंग हमारे घर से हुई रात में 2:30 बजे, मथुरा वृंदावन से। अच्छा। फिर वहां पे ले जाके हमको डाल दिया गया जेल में, न कोई पेशी न कुछ न कोई। अभी तारीख तो वो हमको कह रहे हैं कि तुम्हारी वो नहीं आई है सुरक्षा। हाँ, हमको जानकारी मिली कि 1300 मामले राज्य सरकार ने वापस लिए हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा। टाटा के। और हम एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे मतलब हिंदू समाज की ओर से कि जिस पर टाटा था, नहीं तो उस समय सिख लोगों पे टाटा था या मुस्लिम लोगों पे टाटा था। अच्छा। हिंदुओं का तो उस समय कोई व्यक्ति टाटा में बंद था ही नहीं। अच्छा। हमने जो है जज साहब के सामने तर्क रखा। हम पेश हुए तो हमने के हिसाब मुझको जो है पकड़ने के लिए तो तमाम फोर्स इकट्ठी हो जाती है गिरफ्तार करने के लिए, और न्यायपालिका के समक्ष न्याय के मंदिर में लाने के लिए मतलब 2 सिपाही इकट्ठे नहीं होते, नहीं उपलब्ध हो पाते हैं सरकार पर। ये तो घोर अन्याय है। और मैंने कई 1300 मामले वापस लिए, मतलब कोई वकील साहब भी नहीं थे मेरे उस समय, कोई नहीं था, मैं अकेला था। जज साहब से मैं एकदम मेरे को क्रोध आ गया, मैं बोलता रहा जज साहब के सामने। हमने 1300 मामले वापस लिए और हमको अब मामला हमसे नहीं लिया गया है। और घटना ऐसी है कि जिसमें एक मतलब चींटी भी नहीं मरी है। अच्छा। और आतंकवादी विघटनकारी निरोधक अधिनियम के तहत वो हमको अभी भी बंद कर रखा है। 114 दिन से हमको जो है न्यायपालिका में ही पेश नहीं किया गया है। तो जज साहब का माथा ठनका, उन्होंने सरकारी वकीलों से क्वेश्चन किया तो उन्होंने बताया साहब इनका वो आ गई है रिपोर्ट, इनका मुकदमा वापस ले लिया जाए। तो बोले रिपोर्ट लगाओ, हम मुकदमा वापस लेते हैं। 2 दिन बाद की उन्होंने तारीख डाल के और मुकदमा हमारा टाटा का खत्म हुआ कोर्ट में। इस तरह टाटा का मामला वापस हुआ। फिर ट्रायल चलता रहा। फिर जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो वो फिर वारंट हमारा हो गया। अच्छा। 2005 में। ओके। सपा गवर्नमेंट थी जो है उत्तर प्रदेश में। हाँ। और फिर वारंट हो गया तो फिर हमको जो है शक्ति बढ़ गई और बोले कि तुमको जो है जेल जाना पड़ेगा। हमको मतलब नौबत घर की कुर्की करने की आ गई। घर पे तो हम रहते ही नहीं थे। अच्छा। हमने कहा भाई ठीक है तो हम
और जो है 18 तक। आप तो जवानी तो सब ऐसे ही निकल ही गई। अच्छा तो घर मैंने नहीं बेचा अपना, अच्छा, बेचा कुछ नहीं, मैं जो है बस मतलब घर बाहर रहे थे, मतलब बाबा टाइप में। हाँ, घर द्वार बीवी बच्चे सब छूट गया मेरा जो है। अच्छा लेकिन ऐसा नहीं छूटा जो है कि यानी कि हमेशा के लिए छूट गया जो है। हाँ हाँ, मतलब एकदम आज मैं अपने बीवी बच्चों के साथ हूँ। 2008 में मैं छूटा तो फिर मैंने श्रम किया, मेहनत की और अपने बच्चों के साथ रहने लगा। और फिर मान लो 2 लड़के पैदा हुए जो है इतने वर्ष बाद। 2 लड़के मेरे पे पैदा हुए, एक 2010 में और एक 2012 में। हाँ, तो मतलब आपको जो आप वहाँ राम मंदिर के लिए गए थे, तो वहाँ आपके मित्र थे, बड़े बड़े नेता थे और जो राष्ट्र के, आपने जैसा बताया कि काफी नहीं ऐसा है, वो सब पीछे छूट गया। देखो कहीं भी हो, किसी भी मामले में हो, किसी भी आंदोलन में हो, आदमी का साथ कोई जभी तक रहता है, कब? जब तक के उसका जो है वो किसी काम का रहता है। अब जेल खाने में पहुंचने पे तो अच्छे अच्छे पीछा छुड़ा लेते हैं और नेता को सबसे पहले पीछा छुड़ाते हैं। हाँ, ये वास्तविकता है। तो ये हकीकत। आपके बहुत सारे नेता लोग थे जिसने आपको उकसाया कि अगर जाओ, है ना, तो फिर बाद में किसी ने आपको पैसा भी कोई हेल्प नहीं किया, कुछ किसी भी तरह का? कौन हेल्प करता है? और जो ऐसी बात नहीं है, हेल्प करने वाले जो भावनात्मक लोग हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ, किसी पार्टी का नेता तो मैं कहूँगा नहीं। अच्छा भाई आप मेरी हेल्प में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ तो देश के अंदर में बड़े बड़े चैनल हैं। बिल्कुल। तो आप मुझसे कुछ लगाव रखते हैं, कुछ भावना है, तभी तो आप मुझसे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ऐसी बात नहीं, ईश्वर के रूप में आप जैसे लोग भी मुझसे मिलते रहे, राम जी। अच्छा देखो, हमारा जो यूट्यूब चैनल है बदलता भारत, तो हमारे साथ काफ़ी हिंदू लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि हमारे एक ऐसे हिंदू भाई जिसको जो नई जनरेशन आ रही है उसको पता नहीं है इनके बारे में, तो हमें अवगत कराया कि ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन बाद में जो उन्हें उकसाने वाले लोग थे वो इनके पास किसी भी तरह की कोई भी इनकी समस्या सॉल्व नहीं कर पाई। जेल में भी गए, ना उन्हें जेल में बचाने के लिए आए, ना उन्हें कुछ आर्थिक स्थिति से मजबूत किया। और ये मतलब इनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डाउन हो गई जेल में रहते रहते, क्योंकि आप ही लोग कमाने वाले थे घर में, है ना। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि माननीय सुरेश बघेल जी को आप न्याय दिलाने में सहयोग करें और इनका योगदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरे देश के अंदर फैला दें और क्रांति से मचा दें। मुझे पता है सभी सनातनी भाई सुरेश बघेल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपका आपके जो है दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कि आपने मेरी बात जो है सुनी। और बताओ मैं क्या कर सकता हूँ जो है। हाँ, आपकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे भी रोना आ रहा है, लेकिन वो तो देखो जी, वो क्या है कि उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी नहीं, और वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी नहीं। बिल्कुल आपके सब हमारा तो समय निकल चुका है। बिल्कुल। अभी आपकी एज कितनी है? उम्र अभी आपकी? मेरी 54 समथिंग है। 54 समथिंग। तो काफ़ी अच्छा, आपसे बात करके अच्छा लगा हमारे दर्शकों को। हम आशा करते हैं कि आपको कुछ सहयोग कर पाएँ अपने दर्शकों के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश बघेल जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया बदलते भारत यूट्यूब चैनल को, आपने जो योगदान दिया। तो अब आपको जो राम मंदिर बना था उसमें भी आपको नहीं बुलाया गया, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, ऐसा है, हो सकता है मैं इस योग्य ना हूँ। हाँ नहीं भाई, और जो आपका बलिदान है वो तो
काफी महत्वपूर्ण रहा। फिर नहीं भी वो आपकी बात वो सब अपनी जगह पे है। अब भाई वो जो उसमें मौजूद हैं लोग या जो वो मुझे इस लायक समझते ना हो, तो एक गलत बात है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित किया। नहीं मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं बहुत और आज भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी एक नारायणी सेना संगठन है जो है उसका मैं जो है संयोजक हूँ। अच्छा। और मैं अभी मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कहीं आ जाके जो है अपनी भागीदारी दे सकूं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं जैसे आपने यहीं से इंटरव्यू मेरा ले लिया, इसी तरह मैं यहीं से अपना कार्य देखता रहता हूँ जो है जो भी है। मैं जरा बाल ठाकरे स्टाइल का आदमी हूँ इस समय। अच्छा। जैसे बाला साहब ठाकरे कहीं आते जाते नहीं थे, उसी तरह मैं कहीं आना जाना नहीं है। घर बैठे अपना मतलब जो भी है बस सभी को देख रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। जी जी। अच्छा। अब तो व्यवस्था है ऑनलाइन में, सब कुछ दिखाई देता है, पहले की बात दूसरी थी। बिल्कुल बिल्कुल।